Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonub. Dosto, I've just finished watching Gehraia on Amazon Prime, and let me tell you, I enjoyed watching this film. It kept me hooked and booked right till the very end, and I will tell you exactly why. Number one, well written story and screenplay. Number two, very good music and very good BGM. Number three, very well directed by Shakun Batra. And number four, terrific acting performances by each and every single actor, especially Deepika Padukone. She's scintillatingly brilliant. Deepika is scintillatingly brilliant in this film यार दोस्तों. कुल मिला के हुक एंड बुक और एंगेज करके रखा मुझे राइट टिल द वेरी लास्ट सीन इन दिस फिल्म यार. मजा आ गया दोस्तों. सबसे पहली बात तो स्टोरी का जो जादू है जो शकुन बत्रा ने क्रिएट किया उसके बारे में मैं कुछ बताऊं यार. पहले तो उन्होंने उस अफेयर का वर्ल्ड, अफेयर के दुनिया को कंस्ट्रक्ट किया है. मिलन कैसे हुआ, अट्रैक्शन कैसे हुआ, स्पार्क्स कैसे फ्लाई हुआ, अफेयर कैसे शुरू हुआ, और अफेयर होने के बाद व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. किसका दिल टूटा, किसका दिल नहीं टूटा, कौन दुखी हो गया, कौन दुखी नहीं हुआ, कौन डिप्रेशन में गया, कौन डिप्रेशन में नहीं गया. इतना अलग अलग इमोशंस को जो हैंडल किया शकुन बत्रा ने, जो दिखाया स्क्रीन पर यार. शकुन प्रूव्स वन थिंग यार, he is an absolutely skilled director when it comes to showcasing this gamut of complex emotions on screen. It actually reminded me of Woody Allen kind of cinema यार. वो काइंड ऑफ वर्ल्ड मेरे को याद दिलाया. सुपर्ब जॉब यार, सुपर्ब जॉब दोस्तों. इनफैक्ट स्क्रीन प्ले में आप देखो, इतना सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स डाला है स्क्रीन प्ले में. एक बड़ा ट्विस्ट जब आता है और वो ऐसे मोमेंट पे आता है जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ऐसा अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है वो, दैट इट विल टेक यू बाय सरप्राइज. यू विल बी लाइक अरे ये कहां से आ गया, ये क्या हो रहा है यार. और वो जो टेंशन आप महसूस करोगे वो पर्टिकुलर ट्विस्ट में, सुपर्ब टेंशन यार. और उसके बाद और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है. अरे आखिरी सीन में जब लास्ट का एंडिंग वो सीन देखोगे, लास्ट सीन आप देखोगे, उसमें जो ट्विस्ट आएगा ना यार, वो एक अलग सा स्माइल ला देगा आपके फेस पे. और एक सवाल आपके मन में उठेगा, गहराइया पार्ट 2, गहराइया का सीक्वल आ रहे कि नहीं यार. वो एक सवाल जरूर उठेगा आपके मन में वंस यू फिनिश वॉचिंग द लास्ट सीन ऑफ गहराइया यार. सुपर्ब जॉब, superbly engaging, very engagingly written screenplay that will keep you absolutely invested in all the proceedings till the very end. तो ये हुआ स्टोरी और स्क्रीन प्ले का जलवा दोस्तों. अब अगर मैं एक्टिंग की बात करूं यार, दीपिका पादुकोण व्हाट अ परफॉर्मर यार. आई कैन वेरी वेल से दिस इज इजीली दीपिका पादुकोण's बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट यार. शी इज ऑलमोस्ट लाइक अ वेटरन नाउ यार. स्टार्टिंग में दीपिका पादुकोण इज सटल, शी इज सॉफ्ट स्पोकन. उनको पता है एक लड़का फ्लर्ट कर रहा है उनके साथ, अब मैं फ्लर्ट करूं कि नहीं. उनको पता है कि भाई अट्रैक्शन है, इस लड़के की तरफ से अट्रैक्शन है, उनके मन में भी कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कुछ हलचल हो रहा है, कुछ कुछ हंगामा हो रहा है. अब मैं ये अट्रैक्शन को बढ़ाऊं कि नहीं, अफेयर होने का संभावना है, अब मैं इस संभावना को आगे बढ़ाऊं कि नहीं. ये जो असमंजस उनके दिमाग में चलते हैं, उनके मन में चलते हैं, उनके जहन में चलता है, वो जो असमंजस को उन्होंने दिखाया है स्क्रीन पर पोर्ट्रे करके उनके कैरेक्टर द्वारा यार, सुपर्ब. अब ये तो हुआ सटल और सॉफ्ट स्पोकन दीपिका जो आपको फर्स्ट हाफ में देखने का मौका मिलता है. उसके बाद जब वो आक्रोश में आ जाती है, जब वो आउटबर्स्ट उनका दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, व्हेन शी बर्स्ट आउट इन एंगर. एक सीन है यार बिटवीन दीपिका पादुकोण एंड नसीर साहब, एक कॉन्फ्रंटेशन जब होता है उनका. अरे दीपिका का परफॉर्मेंस, उनका डायलॉग डिलीवरी यार, नसीर साहब सेम फ्रेम में, दीपिका को आप देखो यार, छा गया दीपिका उस सीन में. टेरिफिक परफॉर्मेंस. और उसके बाद जब उनका मूड स्विंग्स होता है, या फिर जब वो डिप्रेस्ड होती है, या फिर जब वो टेंशन में आती है, या फिर जब वो मेस्ड अप होती है यार, वो सारे मोमेंट्स में उनका आप फिजिकल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस देखना और एंड एक्सप्रेशंस आप देखना, ब्रिलियंट, absolutely brilliant. Easily, like I said, let me reiterate, this is Deepika's best performance till date. अब अनन्या पांडे की मैं बात करूंगा दोस्तों. मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं, अनन्या पांडे इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड, इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यार. शी इज द नेक्स्ट फ्यूचर सुपरस्टार यार. और जो परफॉर्मेंस इसमें दिया, इतना मैच्योर्ड परफॉर्मेंस, इतना एफर्टलेस परफॉर्मेंस यार. स्टैंडिंग टॉल नेक्स्ट टू समवन लाइक दीपिका पादुकोण इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. एक सीन मैं बताता हूं, अनन्या पांडे का एक सीन है जिसमें वो झगड़ा कर रही है सिद्धांत के साथ, बरस रही है सिद्धांत पर, और ठीक 1 सेकंड, ठीक 10 सेकंड बाद उनको पलटी मारना है. शी हैज टू पोर्ट्रे अ शीपिश एम्बैरेस्ड लुक ऑन हर फेस. वो जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लाया वो टाइम पे यार,
natural and absolutely effortless. सिद्धांत चतुर्वेदी सुपर परफॉर्मेंस, स्पेशली सेकंड हाफ में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, उनके मन में भी जो असमंजस चलता है, जो टेंशन चलता है, जो उन्होंने दिखाया स्क्रीन पर, बहुत बहुत बढ़िया लगा। और उनका जो केमिस्ट्री है दीपिका के साथ, अरे सिजलिंग केमिस्ट्री है, सिजलिंग हॉट मैं बोलूंगा। धैर्य ने भी काफी अच्छा काम किया। एंड देन ऑफ कोर्स नसीर साहब इज देयर, उनके एक्टिंग के बारे में मैं क्या बोलूं यार, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर है। इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच नसीर साहब ऑन स्क्रीन, चाहे वो बड़ा रोल हो या स्पेशल अपीयरेंस हो, दोनों में भी बहुत बहुत मजा आता है। तो दोस्तों कुल मिला के, like I said, and let me reiterate this again, this film kept me hooked and booked right till the very end, till that very last scene. The last scene, like I said, will bring a different smile on your face. I'm going with 3.5 stars. यार कहना पड़ेगा, धर्मा Productions has delivered yet another digital super hit with गहराइया। जो पहले उनका सुपर हिट था वो तो शेरशाह था, फिल्म दैट आई इमेंसली लव्ड, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था। उसके बाद अब गहराइया से एक और सुपर हिट, डिजिटल सुपर हिट डिलीवर कर दिया धर्मा प्रोडक्शंस ने। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल एवरीवन इन्वॉल्व्ड यार। 3.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग। अगर आपने देखा है गहराइया तो मुझे लिखकर बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।